हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल एल्यूमिनियम की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये वही पुराना फॉर्मेशन है, वही चार्ट है, कुछ नया नहीं है। नया जो है वो लेवल्स होने वाले हैं। आज के चार्ट उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो रेगुलर व्यूअर नहीं है हमारे, तो उनके लिए यह है कि स्टॉक चार्ट के अंदर चल रहा है। फॉर्मेशन सिंपल है, ऊपर नीचे वाली, यहाँ एक्यूमुलेशन होता है, यहाँ से फिर ऊपर रिटर्न्स बुक होते हैं और यही सिंपल फॉर्मेशन चल रही है स्टॉक में। अब बात कर लेते हैं स्टॉक आज क्यों भागा। आज की बात करें तो स्टॉक आज न्यूज़ ड्रिवन था और न्यूज़ के साथ साथ आप देखें दूसरा कि इंडियन मेटल स्टॉक्स एक्सटेंड रैलीज ग्लोबल प्राइस सर्ज। तो ग्लोबल प्राइस सर्ज हो रखे हैं, इसी वजह से स्टॉक भाग रहे हैं मेटल सेक्टर के। हिंडाल्को ले लीजिए, नेशनल एल्यूमिनियम, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, सारे ही चल रहे हैं क्योंकि इंडेक्स राइजेस फॉर फोर्थ स्ट्रेट सेशन एज ग्लोबल मेटल प्राइस रैली। प्राइस ऑफ मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन ओवर आर सर्जिंग ऑन सप्लाई कंसर्न एज वेल एज सॉफ्टर डॉलर। ठीक है, तो यहाँ डॉलर थोड़ा हल्का होता जा रहा है। Improved manufacturing activity demand in top consumer चाइना इज़ ऑल्सो बूस्टिंग प्राइजेस। तो यहाँ पर चाइना बूम दिखा रहा है प्राइजेस में, इसी वजह से आप देखें कहीं ना कहीं मेटल सर्च होते हुए जा रहे हैं और ऊपर भाग रहे हैं। अब यहाँ पे जो नेशनल एल्यूमिनियम में समझना है वो बताता हूँ। यहाँ सेलिंग कहाँ देखने को मिली, 138। अब 138 पे सेलिंग देखने को मिली, दैट्स ओके, बट ऑल टाइम हाई जो स्टॉक है वो 141 है। तो सेलिंग सबसे ज़्यादा कल आपको यहाँ देखने को मिलेगी 141 पे। ये सस्टेन कर गया लेवल तो 150 के टारगेट आपको कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक ऐसे फेंक के देगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऑल टाइम हाई ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। ये ऑल टाइम हाई अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ तो ये कब का हैगा, यहाँ पे आप देखेंगे 2008 में स्टॉक 141 था। 141 2008 के बाद स्टॉक कभी गई नहीं है आज तक। तो यहाँ पे ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा आपको कल अगर स्टॉक चलता है ऊपर की दिशा में, क्योंकि यहाँ 141 बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे। ये सस्टेन कर जाता है तो 150 पे नेक्स्ट सेलर्स मिलेंगे, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये दो अपने सेलिंग हो गई, ये सेलर्स भरे होंगे, रेजिस्टेंस है, ये सस्टेन कर जाते हैं तो फिर आपका स्टॉक सही चलेगा। 160 के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, तो 160 ही लेके चल रहे हैं अभी टारगेट। अब बात करें कि सपोर्ट कहाँ था, तो बायर सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं आज अपन को 132, यहीं से बुलिश हुआ स्टॉक और कंटिन्यूएशन रहा फ्राइडे के सेशन का। तो यहाँ पे स्टॉक में लास्ट सेशन का कंटिन्यूएशन के साथ स्टॉक ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया, तो यहाँ सही चला स्टॉक, कोई कमी नहीं रही है। बट अगर कल कोई फॉल आता है, अनस्टेबिलिटी रहती है, तो पहला सपोर्ट जो रहेगा यहाँ से स्टॉक में वो फॉल होगा 132 पे, ये ही वाला। दूसरा सपोर्ट स्टॉक का आएगा 129 पे और तीसरा सपोर्ट इसी दिशा में अगर नीचे आ रहा है तो 126 125 पे। तो कुछ ऐसे चलने वाला है स्टॉक नीचे की दिशा में अगर सपोर्ट्स हैं। तो ये हो गया आपके सपोर्ट। सपोर्ट याद रखिए, हमेशा पता होना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि बाय एनी मीन्स स्टॉक फॉल करता है तो आपको पता होना चाहिए एग्जिट कहाँ करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ तक रखना है। ऊपर की बात करें तो ये हो गए अपने रेजिस्टेंस सारे और कैसे चलने वाला है स्टॉक। तो होपफुली अब मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि ऊपर के लेवल्स कहाँ तक जाने वाले हैं। मेन हर्डल है 141 का एंड 150 का। क्यों है, क्योंकि 141 ऑल टाइम हाई और 150 साइकोलॉजिकल लेवल है। सस्टेन कर लेते हैं तो 160 भी देखने को मिलेगा ईजिली। बस एक चीज़ याद है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉक जिस हिसाब से 21 दिसंबर से चल रहा है, अभी तक स्टॉक ने 35% की रिटर्न्स दे दिए, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी रिटर्न्स कहीं ना कहीं बिगड़ जाएं। जिस हिसाब से मोमेंटम है तो थोड़ा अगर 150 तक ही अचीव कर ले तो आप कुछ स्टॉक में जो है क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं, और जब थोड़ा सा डिप आएगा तब फिर से बाय कर लीजिएगा। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।